बात भारत है पार, बात भारत है पार, भारत है पार, भारत है पार, बात भारत है पार। प्रणाम, नमस्कार। आपके साथ हो रही है हमारी फिर से मुलाकात। कहां पर? वहीं पर जिसे आप और हम सब लोग जानते हैं सारे विश्व भर में। आपका अपना रॉय के साथ रॉयल एफएम पर मुलाकात। डिप 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 डॉक्टर दीप्तेश नील विक के साथ। और आज बातें, जी हाँ, भारत की है पार्थ बातें भाग 6 में शोध और आलेख पार्थ सारथी थपलियाल जी का और वाचन मैं आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं बात भारत की है पार्थ। जब भी हम बात भारत की करते हैं पार्थ, तब हम ज्ञान की बातें ही करते हैं। भारत शब्द का अर्थ है ज्ञान में लगा हुआ। मूल भारतीय संस्कृति में जो भी व्यवहार में है वो विज्ञान पर आधारित है। महान गणित और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट उसी श्रेणी के हैं। आज भारत की है पार्थ में बातें होंगी आर्यभट्ट के विशाल वैज्ञानिक और गणितीय, भौगोलिक और खगोलीय संसार की। भारतीय ज्ञान परंपरा में आर्यभट्ट का नाम एक ऐसे महान वैज्ञानिक के रूप में लिया जाता है जिन्होंने गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देकर विश्व को नई दिशा प्रदान की। उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय न केवल गणितीय सिद्धांतों का संकलन है, बल्कि ये उस वैज्ञानिक दृष्टि का परिचायक भी है जो तर्क, प्रयोग और गणना पर आधारित था। आर्यभट्ट का वैज्ञानिक पक्ष उनकी गणितीय सूझबूझ और खगोलीय दृष्टिकोण में निहित है। उन्होंने संख्याओं की स्थानमान प्रणाली का प्रयोग और उपयोग करते हुए जटिल गणनाओं को सरल बनाया। यद्यपि शून्य का स्पष्ट चिन्ह उनके ग्रंथ में नहीं मिलता, फिर भी उनकी गणना पद्धति में उसका भाव निहित था। यह वैज्ञानिक सोच इस बात को दर्शाती है कि वे गणित को केवल संख्याओं का खेल नहीं बल्कि एक व्यवस्थित विज्ञान मानते थे। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जया या ज्या और कोटिज्या की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ज्या के मानों की सारणी दी। यह कार्य उस समय की वैज्ञानिक उन्नति का प्रतीक था, क्योंकि इससे खगोलीय पिंडों की स्थिति का सटीक निर्धारण संभव हुआ। आज भी त्रिकोणमिति के मूल सिद्धांतों में उनकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। पाई का मान निर्धारण भी उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने इसका मान लगभग 3.1416 बताया, जो आधुनिक मान के अत्यंत निकट है। यह सटीकता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि आर्यभट्ट केवल सैद्धांतिक विद्वान नहीं थे, बल्कि गणनात्मक प्रयोगों में भी निपुण थे। बीज गणित के क्षेत्र में उन्होंने कुट्टक विधि के माध्यम से अनिश्चित समीकरणों को हल करने की विधि बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत की। ये विधि आज के आधुनिक एल्गोरिथम की प्रारंभिक झलक देती है। साथ ही उन्होंने वर्गमूल तथा घातों के प्रयोग को स्पष्ट करते हुए गणित को अधिक व्यावसायिक बनाया। उनके ये प्रयास इस बात का संकेत देते हैं कि वे गणित को जीवन उपयोगी विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते थे। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिक और मापन विज्ञान में यानी कि मेजरमेंट्स के संसार में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने वृत्त, त्रिभुज आदि के क्षेत्रफल निकालने के सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिससे भूमि मापन और निर्माण कार्यों में सटीकता आई। इसके अतिरिक्त समय और कोणों के मापन में भी उन्होंने गणितीय विधियों का प्रयोग किया, जो खगोल शास्त्र के लिए अत्यंत आवश्यक था। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गणनात्मक दक्षता थी। उन्होंने जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सरल और तार्किक विधियां विकसित की। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे चलकर ब्रह्मगुप्त और अन्य गणितज्ञों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आर्यभट्ट का वैज्ञानिक पक्ष उनके गणितीय नवाचार, तर्क संगत सोच और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उन्होंने भारतीय विज्ञान को न केवल समृद्ध किया, बल्कि विश्व वैज्ञानिक परंपरा को भी एक मजबूत आधार प्रदान किया।
उनका योगदान आज भी वैज्ञानिक चिंतन और अनुसंधान के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल संकेत करना है। इच्छुक जिज्ञासु श्रोतागण और हमारे दर्शकगण उनके मूल ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक। अगले अंक में बात भारत की है पार्थ श्रृंखला के ऑडियो पॉडकास्ट में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे और एक नए वैज्ञानिक का परिचय लेकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अनुमति लेने से पहले ये जरूर बता दूं कि इस श्रृंखला का लिंक आप अपने अपनों से साझा कीजिए। हमारे बहुत से श्रोतागण जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्र हैं, शोधकर्ता हैं और हमारे मीडिया कर्मी जो विभिन्न चैनलों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, उन सब से शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों से, बच्चों से साझा कीजिए और बातें और भी निखर कर आएंगी। आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो फीडबैक हमें जरूर भेजिए। आपकी प्रतिक्रिया, आपके साझा किए गए जो सुझाव है, वही हम हमारे लेखक और शोधकर्ता श्री पार्थ सारथी थपलियाल जी तक पहुंचा देंगे और आपके समक्ष आपका अपना रॉयल एफएम पर साथी रॉय यानी कि डॉक्टर दीप्तेश पन्ना नील विक आप तक पहुंचाएगा। ये सब गूढ़ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहां पर? बात भारत की है पार्थ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।